मंगलाचरण करके आज का सत्र अपन प्रारंभ करें। चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानान्तां निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिसेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदय। आज का अपने सत्र में सर्वोत्तम सूत्र का नाम हितकृत सताम, इसी को आगे बढ़ाएंगे। गए सत्र में हमने गोवर्धन लीला भागवत में जो गोवर्धन लीला है वो उसका विवेचन देखा था और उस लीला के अंतर्गत उस लीला अनुसार ये नाम प्रकट हुआ हितकृत सताम। वो अपन ने देखा कैसे प्रकट हुआ कि भगवान श्री कृष्ण हैं वो सभी ब्रजवासियों का हित करने वाले हैं। कैसे आपने हित किया भगवान कृष्ण ने? एक तो उनको अन्याश्रय से छुड़ाया, अन्याश्रय त्याग करवाया और अन्याश्रय त्याग करने के बाद में जो उनके ऊपर इंद्र का कोप हुआ, उस कोप से भी भगवान ने उनकी रक्षा की। तो यहाँ सताम हितकृत, सताम मतलब सत्पुरुष, भगवत भक्त, उनको सत्पुरुष कहते हैं, उनको सताम कहा है। जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान के शरण गए हुए हैं, जो हैं वो सभी सत्पुरुष हैं। उनका हित करने वाले हितकृत हमारे प्रभु हैं। तो ब्रजवासियों सब भगवान के भक्त हैं और उनकी रक्षा प्रभु ने की, हर तरह से रक्षा की। आंतर बाह्य दोनों प्रकार से भगवान ने रक्षा की। अंतःकरण उनका भक्तिमय बनाया, अनन्य आश्रयता उनके हृदय में दृढ़ करवाई, अन्य आश्रय त्याग करवाया। तो इससे आंतर रक्षा भी हुई, भाव की रक्षा हुई। और बाह्य जो इंद्र ने अज्ञान में उन पे क्रोध करके उनके ऊपर जो कष्ट करवाए, उनसे भी प्रभु ने रक्षा की, बाह्य रक्षा भी भगवान ने की। तो आंतर बाह्य दोनों प्रकार से प्रभु भक्तों की रक्षा करते हैं। ये नाम है सताम हितकृत, सत्पुरुषों के हित करने वाले भगवान श्री कृष्ण। और यहाँ सताम में अपन इंद्र भी ले सकते हैं। इंद्र वगैरह देवताओं की भी रक्षा करने वाले, उनका भी हित करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। क्यों? क्योंकि वो तो इंद्र वगैरह देव, उनको जो उच्च अधिकार प्राप्त हुआ उसके कारण वो अपने स्वामी को, अपने भगवान कृष्ण को भूल गए, अपने आप को ईश्वर मानने लगे, जिससे उनका तप क्षीण हो रहा था, जिससे उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही थी, उससे उनका अकल्याण होता। ठाकुर जी ने उनको सद्बुद्धि प्रदान करके उनकी भी रक्षा की है। और कामधेनु गायों की भी प्रभु ने रक्षा की, वो भी भगवान की भक्त है। कामधेनु वो भी सताम है। गाय का वध बंद करवाया, यज्ञ में जो होता था पहले वो बंद करवाया, तो उनकी भी रक्षा प्रभु ने की। इस तरह से और उस वक़्त इस तरह का वातावरण हो गया कि सब जो आपस में वैर रखने वाले जो जीव थे वो भी परस्पर मैत्री करके रहने लगे। तो ऐसे ही सबकी रक्षा प्रभु ने की, सबका कल्याण किया। तो ये अपन ने भागवत की कथा जो आई थी गोवर्धन लीला में, उस अनुसार ये नाम हमने गए सत्र में देख चुके थे। सताम हितकृत सताम, ये जो नाम है ये देखा था। देखो ये जो नाम है ना प्रभु का, ये बहुत ही समझना जरूरी है।
सबसे पहले तो हम भक्ति मार्ग में आए हैं, प्रभु के शरण गए हैं, तो ये बात पत्थर की लकीर समझ लो कि भगवान जो हैं वो भक्तों की हित करने वाले हैं, कल्याण करने वाले हैं, रक्षा करने वाले हैं। ये कभी भी भूलनी नहीं है। इस बात को अब यदि भूल गए तो फिर हम भक्ति मार्ग में या शरण मार्ग में आगे कभी भी बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए हमें इस बात को सदा ध्यान जागृत रखनी है। विवेकस्तु हरि सर्वम निजेच्छातः करिष्यति। सी महाप्रभु जी भी विवेक धैर्य से आगे कर रहे हैं कि विवेक क्या है। विवेकस्तु हरि ही सर्वम निजेच्छातः करिष्यति। हरि अपनी इच्छा से सब कुछ करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है विवेक, ये भक्ति मार्गीय विवेक है, इसे कहते हैं। ये ज्ञान हमेशा हम वैष्णवों को भूलना नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान रहेगा तो कोई भी किसी भी परिस्थिति आएगी, विकट से विकट परिस्थिति, तब भी आप भयभीत नहीं होगे, चिंताग्रस्त नहीं होगे, निश्चिंत होगे और इस संसार में रह पाओगे। सब भयभीत हम क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमें इस बात का विश्वास नहीं है कि प्रभु जो करेंगे वो हमारे कल्याण के लिए करेंगे। हम समझ रहे हैं हमारा अहित हो जाएगा, लेकिन तुम प्रभु के शरण गए हो और ठाकुर जी का नाम है सताम हितकृत, सब भक्तों के हित करने वाले। उस ऐसी स्थिति में तो हमें ये भाव हृदय में दृढ़ रखना है कि विवेकस्तु हरि सर्वम निजेच्छातः करिष्यति। हरि जो है वो, हरि का मतलब ये है कि भक्तों के दुख को दूर करने वाले। वो हरि स्वयं सब कुछ करेंगे। जब दुख दूर करने वाले ही हरि हैं तो ऐसा तो कुछ भी नहीं करेंगे जिससे भक्तों को दुख हो। भक्तों का दुख हमेशा प्रभु ही दूर करेंगे। इसलिए प्रभु तो हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करने वाले हैं, भक्तों का हित करने वाले हैं, भक्तों के दुख दूर करने वाले हैं, भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण हैं, ये बात कभी भूलना नहीं है। इससे ये स्पष्ट होता है कि जो निज सेवक हैं भगवान के, श्री वल्लभ हो या श्री कृष्ण हो, दोनों ही दोनों का ही स्वरूप ये है कि अपने निजी सेवकों का सदा हित ही करते हैं। और इसके पहले हम पूर्व नाम देख चुके, सर्वोत्तम सूत्र में कौन सा नाम था? सद्रूप। सद्रूप से अपन ने देखा था कि प्रभु जो है सच्चिदानंद स्वरूप है, निरवधि आनंद रूप है, और भक्तों के लिए तो सदा आपका प्रिय स्वरूप है। कभी भी अप्रियता भक्तों को उनके स्वरूप में नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो आनंद है वही सबको प्रिय है, आनंद ही फल है। तो आनंद कभी अप्रिय कैसे हो सकता है? इसलिए प्रभु कभी अप्रिय नहीं होंगे। लेकिन यहाँ ये हो जाए, कभी हमारी कोई इच्छाएं हैं वो पूरी प्रभु न करें तो हमें अप्रियता आ जाएगी। तो कोई इच्छा पूरी नहीं हुई तो हमें होगा, अरे ठाकुर जी ने देखो ये काम तो हमारा नहीं किया, हम तो इतनी सेवा करते हैं, इतने भगवान के भक्त हैं, इतना अनन्य आश्रय प्रभु का रखते हैं, प्रभु को छोड़ के कहीं जाते नहीं है, ये इच्छा हमारी भगवान पूरी नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब कि प्रभु हमारा हित कम कर रहे हैं, ऐसा मत सोचो। प्रभु तो हमेशा, ये शंका मत करो, प्रभु हमेशा कैसे हैं? हितकृत सताम, सदा अपने भक्तों का हित करने वाले ही भगवान हैं। इस बात को हमेशा याद रखो। सत का मतलब है भक्त। वो भक्त के जो इच्छाएं हैं, मनोरथ हैं, वो सब ठाकुर जी पूरी करते हैं। उनका हमेशा कल्याण हो वैसी इच्छा ठाकुर जी पूरी करते हैं। विवेकस्तु हरि सर्वम निजेच्छातः करिष्यति। हरि अपनी इच्छा से सब कुछ करेंगे। मतलब क्या हुआ कि भक्तों की इच्छा और अपनी स्वयं की इच्छा दोनों बात में निज आएगी। हरि निजेच्छातः करिष्यति, निज अपनी इच्छा से करेंगे। निज मतलब अपना, अपना मतलब मेरी इच्छा से, या मेरे भक्त भी तो मेरे निज हैं, उनकी इच्छा से भी करूँगा। तो ठाकुर जी सब भक्तों की इच्छाएं पूरी करते हैं। लेकिन कौन सी इच्छा? जो भक्त को, जिसमें भक्त का कल्याण हो। हम लोग ऐसे अज्ञानी अबोध बालक हैं, कई बार ऐसी इच्छाएं हम प्रकट करते हैं जिसमें हमारा अहित भी हो जाता है। तो कह रहे हैं कि प्रभु ऐसी इच्छा कभी पूरी नहीं करते हैं। सदा प्रभु तो अपने निजी सेवकों का सदा हित ही करते हैं, किसी भी परिस्थिति में अहित नहीं करते। लेकिन जीव जो है वो क्या करता है? अपने अज्ञान के कारण किसी कार्य में अहित है, किसी कार्य में हित है। जो हितकारी कार्य है उसमें अहित मानता है, और जो अहित है जिसमें, उसको हित मानता है। कैसे? कि जैसे माता की गोदी में
बालक बैठा है, अब वो सर्प से खेलने के लिए जिद करता है कि मैं सर्प से खेलूंगा। सर्प तो उसको विष दंश कर जाएगा, विष चढ़ा देगा, लेकिन बालक को पता नहीं है, अज्ञान है, वो कहने मैं इससे खेलूंगा। लेकिन माता को तो मालूम है कि सर्प के पास इसको जाने नहीं देना है, भले ही रोए बालक, भले ही बालक रोए, माता सर्प के पास बालक को नहीं जाने देगी। तो बालक को क्या लगेगा कि माता मेरा अहित कर रही है, मेरी इच्छा पूरी नहीं कर रही है, लेकिन वास्तव में तो उसका उसमें ही हित है कि सर्प के पास न जाए। इसी तरह हम जो जीव हैं वो कैसे हैं? अज्ञानी, संसारी अवस्था में पड़े हुए हैं। हम जो संसार को ही अपना वास्तविक सुख मान रहे हैं। वास्तव में संसार कैसा है? दुखमय है। संसार दुख रूप है। क्यों? इसमें सब काल के ग्रस्त हैं, इस संसार में सब मृत्यु के ग्रस्त है, सब नाशवंत है। फिर भी हम उस चीज को लेना चाहते हैं और बार बार काल हमें मृत्यु के ग्रास हमें बनाता है बार बार, फिर भी हम संसारिक वस्तु में लेना चाहते हैं। तो ये सर्प जैसी है संसार की वस्तु। तो संसार की वस्तु की इच्छा जीव करता है और प्रभु सोचते हैं कि नहीं, इसको हम नहीं, ये नहीं लेने देना है। तो जीव को लगता है कि ठाकुर जी ने मेरा हित कर दिया, वास्तव में ठाकुर जी तो हित कर रहे हैं, ये बात भी हमें समझनी चाहिए। इसलिए प्रभु तो जो है वो हमेशा हित ही करते हैं जीव का। इसलिए महाप्रभु जी कहते हैं लोके स्वास्थ्यम तथा वेदे हरिस्तु न कर्षति पुष्टि मार स्थितो यस्मात् साक्षिणो भवता खिला। ये भगवान जो है, जो अपने सेवक हैं, जिनका अंगीकार प्रभु ने किया है, ऐसे निज सेवक हैं, उनकी स्वस्थता इस संसार में नहीं करते हैं। क्यों? संसार में उनको सफलता दे देंगे, सांसारिक इच्छाएं पूरी करेंगे, तो जीव भगवान को छोड़ के उस संसार में लग जाएगा। तो फिर वो जन्म मृत्यु के काल के ग्रास बन जाएगा जन्म मृत्यु में। इसलिए कह रहे हैं कि प्रभु जो है उसको उसकी इच्छाएं पूरी नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति हमें क्या करना चाहिए? तो पुष्टि मार्ग से तो यस्वा साक्षी होता खिला। मसीह महाप्रभु जी कह रहे हैं कि पुष्टि मार्ग में स्थित जो है उसे क्या करना चाहिए? सब कुछ संसार में जो घटनाएं बन रही है उसको तटस्थ भाव से, साक्षी भाव से उसको देखो और मन प्रभु में रखो। प्रभु जो करे वो ठीक, प्रभु जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। जैसे विचार के श्री कृष्ण शरण मम इस मंत्र को जपते रहो तो आपको कोई, आपका बाल भी बांका नहीं होगा। विश्वास तो रखो प्रभु में। तो वही बात यहाँ शिक्षा पत्र में भी श्री आचार्य हृदय महाप्रभु जी क्या करते हैं? एवं आरती प्रदानेपि परमानंददायिनः समाश्रयो न मोक्तव्यो दृढ़ स्वाचार संश्रयी। क्या कह रहे हैं? एवं आरती प्रदानेपि परमानंददायिनः। जो पुष्टि मार्ग के जो वैष्णव हैं उनको क्या करना चाहिए कि आरती मतलब दुख। कौन सा दुख? कुटुंब संबंधी, धन संबंधी, शरीर संबंधी जो अगर दुख मिले, आरती मिले, तो भी परमानंद के दान करने वाले जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनका दृढ़ आश्रय कभी छोड़ना नहीं है। परमानंदायी न समाश्रयो दृढ़ समाश्रय न मोक्तव्यो, छोड़ना नहीं है। क्यों नहीं छोड़ना है? क्योंकि भगवान सब कुछ भक्तों के कल्याण के लिए कर रहे हैं। जो भी अगर दुख भी आ रहा है उसमें भी हमारी कोई भलाई है। इसलिए श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं त्रिदुख सहनम धैर्यम अमृते सर्वदा सदा। जो भी दुख आ रहा है उसमें हमारा कोई भलाई है। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है, ऑपरेशन करेगा तो उसमें तो दर्दी को दुख होगा कि नहीं? काटा फांसी होगी, खून निकलेगा, दर्द होगा दर्द, लेकिन उससे उसको नुकसान नहीं है, उसका जीवन बच जाएगा, उसके प्राण बचेंगे। तो कह रहे हैं कि ये दुख भी है, वो दुख भी हमारी भलाई के लिए है, ये बात समझो। इसलिए प्रभु को हमेशा ये नाम याद रखो, हितकृत सताम, सताम हितकृत। प्रभु के शरण जो गए हैं उनका प्रभु हमेशा हित और कल्याण करते हैं, इसमें दो राय नहीं है, ये बात समझ लो। तो श्री वल्लभ भी हमारे ऐसे ही हैं, सदा हमारा कल्याण ही करते हैं। अब जो भगवत गीता के कॉन्टेक्स्ट में इस बात को अगर देखनी है तो हम देखें, भगवान ने गीता में स्पष्ट ये बात बताई है। देखो 9वां अध्याय अगर अपन देखें, 9वें अध्याय में आज्ञा आप कर रहे हैं 22वें श्लोक में भगवान देखो कितना आश्वासन हमें दे रहे हैं, फिर भी हम ठाकुर जी पे विश्वास नहीं कर पाते।
ठाकुर जी कह रहे हैं कि जो मेरे अनन्य भक्त हैं, जो मेरी सेवा कथा में लगे हैं, जो मेरे ही शरण हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान क्या कह रहे हैं, जो अनन्य मेरा भक्त है, मेरा चिंतन करता है, मेरा स्मरण करता है, मेरी सेवा करता है, मेरा श्रवण कीर्तन करता है और वो मेरे में ही लगा हुआ है, ऐसे जो भक्त हैं उनका योगक्षेम का वहन मैं करता हूँ। उसको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई भय चिंताग्रस्त उसको मेरे भक्त को होने की जरूरत नहीं है। उसको कौन सी वस्तु प्राप्त करानी है वो मैं प्राप्त करा देता हूँ और उसकी रक्षा भी मैं करता हूँ। योग और क्षेम दोनों भगवान वहन करते हैं। तो भगवान ने ये बात यहाँ समझाई। तो देखो भगवान के अनन्य भक्त हैं, उनको कभी भी चिंताग्रस्त नहीं होना है। उनको ये विश्वास रखना है कि प्रभु हमारा सदा कल्याण ही करेंगे, हित ही करेंगे, इसमें हमें कोई शंका मन में नहीं लानी है। तो जब प्रभु ने इतना आश्वासन दे दिया, फिर भी कई लोग भगवान को छोड़ के और अन्य देव की उपासना करते हैं। इतना आश्वासन प्रभु दे रहे हैं गीता में, फिर भी ठाकुर जी को छोड़ के हम क्या करते हैं, यहाँ वहाँ भागते हैं। अन्य देवताओं की, ग्रह की, ये वो प्रेत की या पितरों की, अलग अलग जिसको जिसमें श्रद्धा है वो भगवान का भजन नहीं करते, अन्य देवता का भजन करते हैं। तो उसका भी कारण प्रभु गीता में बता रहे हैं, कामैस्तैस्तै रतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। जितने भी जीव हैं वो उन्होंने अपनी अपनी इच्छाएं, उनको जागरूक जो हो रही है मन में, अपनी कामनाएं हैं, वो कामना के कारण उनका जो वास्तविक ज्ञान है वो दूर हो गया है। वो ये नहीं समझ रहे हैं कि भगवान में ही हमारा कल्याण है, वो समझ रहे हैं कि सांसारिक वस्तु मिलेगी उसमें ही हमारा कल्याण है। तो उनका ज्ञान जो है वो रतक ज्ञान उनका दूर हो चुका है। क्यों? सांसारिक कामना हावी हो गई है उनके ऊपर। इसके कारण वो फिर क्या करते हैं, प्रपद्यन्ते अन्य देवताओं के शरण जाते हैं, अन्य देवताओं की उपासना करते हैं। उनका जैसा स्वभाव है, जैसी प्रकृति है, उससे वो फिर उन नियमों को धारण करके अन्य देवताओं के शरण जाते हैं। तो ये लोग जो भगवान से विमुख हैं, जो जीव और संसार के सन्मुख हैं, ऐसे जीवों की बात है ये। सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को छोड़ के अन्य जो अंशभूत देव हैं, जो प्रभु ने अपनी सेवा के लिए सृष्टि चलाने के लिए रखे हैं, उनके शरण जाते हैं और सब कुछ भगवान ही बने हैं, ये ज्ञान उनका ढक जाता है। अब देखो एक बात इसमें और समझो कि इसी अध्याय, गीता के इसी अध्याय में प्रभु ने आगे भी ये कहा था कि मेरे 4 प्रकार के भक्त हैं। कौन से? चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। है ना, ये बात बताई ना। इसमें भगवान कह रहे हैं कि मेरे 4 प्रकार के भक्त हैं। एक तो अर्थार्थी, अर्थ की इच्छा रखने वाले, धन की इच्छा रखने वाले। एक आर्त, जो दुखी जीव हैं, वो दुख दूर हो इसलिए भगवान की शरण जाते हैं। और जिज्ञासु, जिनको ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है, ज्ञान प्राप्त हो जाए तो हम इस संसार दुख से छूट जाएं, इसलिए भगवान के शरण जाते हैं। और चौथा है ज्ञानी, वो तो भगवान का प्रेमी है, वो तो सब कुछ जान चुका है, फिर भी प्रभु को छोड़ना नहीं चाहता। मुक्ति भी मिल गई है उसको, फिर भी कह रहे हैं कि प्रभु तो आनंद स्वरूप है, उनको मैं कैसे छोड़ूंगा। उनकी सेवा भक्ति करता ही रहता है, ज्ञानी भक्त है। तो चारों भगवान के भक्त हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो लोग अर्थार्थी और आर्त हैं, वो तो संसार की बातें मांग रहे हैं ना, तो उनमें और अन्य देव का भजन करने वाले में क्या फर्क? ये प्रश्न हो सकता है। समझ में आई बात? क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कि जो सांसारिक दुखों को दूर करके सांसारिक सुख की प्राप्ति में लगे हुए हैं, वो प्रभु को छोड़ के अन्य देव का भजन कर रहे हैं। एक तो ये प्रकार की जीव हैं। दूसरे जो जीव हैं वो सांसारिक दुखों को दूर करने के लिए और सांसारिक सुख को प्राप्त करने के लिए अन्य देव का भजन नहीं करते हैं, भगवान का ही भजन कर रहे हैं। दोनों में बेटर कौन है? तो दोनों में बेटर जो है
वो भगवान का भजन करने वाले हैं। उनके लिए प्रभु ने प्रभु ने ये बात कहा है, उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तू आत्मा एव मतम। सभी उदार हैं, श्रेष्ठ भाव वाले हैं। क्योंकि देखो एक बात समझो कि दोनों मतलब अन्य देव का भजन करने वाले, भगवान का भजन करने वाले में फर्क है, भिन्न है। भिन्नता कैसे है? भिन्नता ये है कि जो भगवान के भक्त हैं उनको भगवान की मुख्यता है और सांसारिक सुख की गौणता है। एक भगवान से ही सब कुछ प्राप्त करूँगा, भगवान को छोड़ना नहीं चाहता है वो। और अन्य देव वाले हैं, भजन करने वाले, देवताओं का आश्रय ले रहे हैं, उनको अपनी सांसारिक कामना पूर्ति से मतलब, देवताओं से मतलब नहीं है। कोई भी आए, हमारी कामना पूर्ति होनी चाहिए। इसलिए दोनों में से ये जो है भगवान का भजन करने वाले हैं वो मुख्य हैं। वही यहाँ कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि इसलिए प्रभु का भजन करोगे तो अंत में जाके क्या होगा कि धीरे धीरे तुम्हारी कामनाएं भी जो हैं वो भी दूर हो जाएगी। क्योंकि जैसे जैसे प्रभु के आप समीप जाओगे ना, ऐसे ऐसे आपको ठाकुर जी का स्वरूप ज्ञान होगा। फिर सांसारिक वस्तु तुमको तुच्छ लगेगी। भाई अपन को असली चीज़ मिल जाए, फिर नकली चीज़ कौन लेना चाहेगा? अब बालक है बेचारा, वो अभी उनको हम खिलौने से उनको खेलते हैं, खेलो खिलौने से वो खुश हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होगा बालक, तब उसको पता चलेगा कि अरे ये खिलौना तो नकली है, असली चीज़ तो कुछ और है। तो अपने आप वो खिलौने से खेलना छोड़ देगा। इसी तरह जो भले ही वो कृष्ण के समीप कृष्ण का भजन विषय प्राप्ति के लिए करता हो, लेकिन अंत में जाके वो प्रभु ही उसको वो छुड़ा देंगे। प्रभु तो जो है सदा कल्याण करने वाले हैं। इसलिए कह रहे हैं कि भगवान जो है वो बहुत दयालु हैं। फिर कह रहे हैं कि तो अन्य देव का भजन क्यों करने देते हैं, भगवान दयालु है। तो कह रहे हैं कि यो यो याम याम तनु भक्त श्रद्धार्चितुम इच्छति तस्य तस्य चलाम श्रद्धाम तामेव विददाभ्यहम। जो भक्त हैं वो जिससे देवताओं का श्रद्धापूर्वक पूजन करना चाहते हैं, भगवान कह रहे हैं उन देवताओं में उसकी श्रद्धा को मैं ही दृढ़ करता हूँ। लो, ये और बात हो गई। नॉर्मली हम क्या देखते हैं, संसार में क्या देखते हैं कि हर मनुष्य सबको अपने तरफ आकर्षित करना चाहता है। बस मेरा ही शिष्य बने, मेरा ही कस्टमर बने, मेरा ग्राहक बने, मेरा सम्मान करे। ऐसे हर लोग अपने गुट बनाना चाहते हैं। प्रभु कह रहे हैं मैं गुटबाज में नहीं मानता हूँ। मैं तो प्रभु तो जो है ये कह रहे हैं कि भाई जिसका मन जहाँ लगे वहाँ उसको मैं लगा देता हूँ, स्वाभाविक रूप से। किसी को खींचताड़ प्रभु नहीं करते हैं। भगवान के स्वभाव में ये बात नहीं है। वो तो उदार है प्रभु तो, और मनुष्य जहाँ लगना चाहता है मन से, भगवान उसे वहीं लगा देते हैं। भगवान को कोई किसी का पक्षपात नहीं है। तो सतया श्रद्धा युक्त तस्याराधन मीहते लभते जत कामान मय भी विहितानि तान। भाई ऐसा है, श्रद्धा युक्त होकर वो उन देवताओं की उपासना करता है तो प्रभु ही उसकी इच्छा भी ठाकुर जी उस देवताओं के द्वारा पूरी करते हैं। वो देवता भी जो इच्छा पूरी कर रहे हैं वो प्रभु के इच्छा अनुसार ही कर रहे हैं, स्वतंत्र नहीं कर रहे हैं। ये बात समझो। लेकिन प्रभु ने उनको अपने शरण नहीं लेकर देवताओं के शरण क्यों लिया? क्योंकि उनके स्वभाव ही इस तरह के बने हुए हैं कि वो भगवान की भक्ति करेंगे तो उनको अनुकूल नहीं आएगा, क्योंकि वो सांसारिक संसार में जुड़े हुए हैं, ऐसे जीव हैं, वो प्रवाही जीव हैं। तो वो ठाकुर जी की भक्ति इसमें सूट नहीं हो पाएंगे। इसलिए वो उनको जहाँ अच्छा लग रहा है वहीं प्रभु उनको लगा रहे हैं। तो ये भगवान की उदारता है। और बहुत बड़ा अंतर यह है कि अन्य देवताओं को भजन करने वाले हैं और भगवान का भजन करने वाले में अंतर क्या है कि अंतवत्तु फलम तेषां तद भवतल्प मेधसाम देवान देवयो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। वो जो तुच्छ बुद्धि वाले सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने इच्छा वाले जो मनुष्य हैं, वो अन्य देवताओं को भजन तो करते हैं, लेकिन उनका फल उनको क्या मिलता है? अंतवत्तु फलम तेषाम, अंत वाला नाशवान फल उनको प्राप्त होता है। और भगवान को भजन करने वाले हैं उनको अविनाशी फल प्राप्त होता है, उनको भगवान स्वयं मिलते हैं। तो इसलिए मनुष्य ने अपने आप को ही इतना सीमित कर दिया तो उसको भी वही फल मिलेगा। लेकिन एक बात समझो कि ये जो देवता हैं ये जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं।
भगवान गीता में आज्ञा कर रहे हैं, कांक्षत कर्मणाम सिद्धिम यजंत हे देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर होती कर्मजा। जो फल की इच्छा वाले लोग, जो अन्य देवताओं का भजन करते हैं मनुष्य, तो मनुष्य लोक में वो देव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, तुरंत उनको सांसारिक फल दे देते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो इसीलिए बनाए हुए हैं, वो देवताएं इसीलिए बनाए हैं कि उनका पूजन हो, उनका सम्मान बढ़े, और देवताएं सांसारिक क्षुद्र इच्छाएं पूरी कर दें। लेकिन भगवान तो सबके सुहृद हैं, वो समझते हैं कि ये सांसारिक इच्छाएं पूरी करने से जीव का वास्तविक कल्याण नहीं है जीव का, तो प्रभु जो वो इच्छाएं पूरी जल्दी नहीं करते हैं। ये बात, प्रभु तो जो है उसका अकल्याण हो ऐसा कभी कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि योगक्षेम वहाम्यहम् भगवान ने ये प्रॉमिस की है कि जो मेरा भक्त है उसका योगक्षेम का वहन मैं करता हूँ, इसका उसका सदा कल्याण ही करता हूँ। ये बात ठाकुर जी ने यहाँ बताई है। इसलिए भगवान का भजन करना और प्रभु में पूर्ण विश्वास रखो कि प्रभु जो करेंगे वो सदा हमारा कल्याण ही करेंगे, उसमें हमें जरा भी संदेह नहीं रखना है, तो आप भक्ति मार्ग में सफलतापूर्वक आगे बढ़ पाओगे। थोड़ा भी संदेह रखा तो कह रहे हैं संशय आत्मा विनश्यति। जो संशय करने वाला व्यक्ति है उसका वो कभी सफल नहीं हो पाता, उसका तो नाश ही होगा। इसलिए ठाकुर जी के शरण जा रहे हो, कंठी पैरी है, अष्टाक्षर मंत्र का जप कर रहे हो, यमुनाष्टक कर रहे हो, सर्वोत्तम स्तोत्र कर रहे हो, भागवत का पाठ कर रहे हो, निवेदन मंत्र का स्मरण कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, फिर किसी बात की मन में संशय मत करो। प्रभु जो करेंगे वो ठीक ही करेंगे, हमारे कल्याण के लिए करेंगे, ऐसी भावना सदा हृदय में जागृत रखो, तो आप ये पुष्टि मार्ग में आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो पुष्टि मार्ग में आपकी गाड़ी वहीं रुक जाएगी। इसलिए हितकृत सताम, ठाकुर जी सदा अपने भक्तों का हित ही करते हैं, ये बात तो आप मन में समझ लो। और आगे भी जैसे 9वें अध्याय में तो ठाकुर जी ने और भी आश्वासन विश्वास दिलाया है अपने भक्तों को। अपिचे सुदराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव से मंतव्य सम्यक व्यवस्थित हो। इस कि कोई दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी जो अनन्य आश्रय प्रभु का स्वीकार के भगवान का भजन करता है, तो भगवान कह रहे हैं वो दुराचारी नहीं है, वो सदाचारी साधु पुरुष है, क्योंकि उसका निश्चय बहुत अच्छा ले लिया है। क्यों कि देखो, जब तक मनुष्य अपने बलबूता की बात करता है, अपने सामर्थ्य की योग्यता की बात करेगा, तब तक तो वो अनन्य नहीं है। अनन्य का मतलब है कि भगवान के सिवाय अन्य किसी का आश्रय नहीं, भगवान ही मेरे सब कुछ हैं, ये मन में बात आ गई, फिर उसका कभी नाश नहीं हो सकता। क्षिप्रम भवत धर्मात्मा सस्वस्थांति निगच्छति कौन्ते प्रतिजानिहि न मे भक्त प्रणश्यति। ऐसे जो भक्त हैं वो तुरंत धर्मात्मा हो जाएंगे, दुराचार टिक नहीं सकता। अनन्य हो गए हो, अनन्य भाग, इस पे भार देना है, दुराचार पे भार नहीं देना है। अपिचेसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ईस। जो दुराचारी व्यक्ति भी अनन्य भक्त होके मेरा स्मरण करेगा तो वो साधु हो जाएगा, तुरंत ही धर्मात्मा बन जाएगा। अनन्यता पे भार देना है। दुराचार कर रहे हो, अपने आप छूट जाएगा। दुराचारी बनना नहीं है, अपन को प्रभु के अनन्य आश्रय, अनन्य भक्त बनना है, प्रभु का आश्रय, प्रभु में दृढ़ विश्वास ऐसे रखना है, तब तो अनन्यता प्राप्त होगी। इसलिए ठाकुर जी कह रहे हैं कौन्ते प्रतिजानिहि न मे भक्त प्रणश्यति। हे अर्जुन, ये मेरी प्रतिज्ञा है कि मेरा भक्त का कभी पतन नहीं होता है, सदा कल्याण ही होता है। तो जब मनुष्य संसारिक दुखों से घबरा जाता है तो निर्बलता का अनुभव करता है, अरे ये कहाँ दुख आ गए, अभी हमने संकटकालीन परिस्थिति में जी रहे हैं, तो हम भयग्रस्त हो रहे हैं क्या? नहीं, भयग्रस्त मत हो। प्रभु कह रहे हैं कि भगवत कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रभु का स्मरण करो, अष्टाक्षर मंत्र का जप करो, श्री कृष्ण शरणं मम सदा जपते रहो, भयग्रस्त मत हो। सांसारिक दुख तो प्रभु अपने आप छुड़ा देंगे हमें। भक्त का कभी पतन होता नहीं है, क्योंकि भक्त को अपने बल का आश्रय नहीं है, प्रभु के बल का आश्रय है। मैं कुछ कर लूँगा, ये जब तक भाव है तब तक कभी आप अनन्य नहीं हुए हो। भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं, वही सब कुछ कराएंगे, ऐसा जो भाव रखोगे तो फिर आपको किसी बात की चिंता नहीं है। मामी पार्थ व्यपाश्रित्य ये पिस्यु पाप योनय स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रा
तेपि यान्ति पराम गतिम। किसी भी पापी लोग भी क्यों ना हो, प्रभु को अनन्य हो के प्रभु के शरण जाएंगे तो उसको श्रेष्ठ गति प्राप्त होगी। यूँ भगवान ने इतना आश्वासन दिया है, तो ठाकुर जी के वचन पे विश्वास रखो। हितकृत सताम, प्रभु कैसे हैं, सदा जीवों के हित करने वाले हैं, ये विश्वास रखना जरूरी है। तो यही बात यहाँ सर्वोत्तम सूत्र में बताई कि हमारे से वल्लभ भी ऐसे हैं, वल्लभ के शरण अपन गए तो सदा हमारा प्रभु महाप्रभु जी सदा हित ही करेंगे, कभी हमारा अहित नहीं करेंगे। और ऐसे तो कई उदाहरण हैं कि ठाकुर, अरे महाप्रभु जी जो हैं वो प्रकट ही क्यों हुए। एक टीकाकार आगे करेंगे, साधुनाम स्वीयानाम अर्थे प्रकट, अन्यथा तेपी आसुर संगता दुष्टाय भवेयु। कि भाई महाप्रभु जी जो हैं अपने निज सेवकों के लिए प्रकट हुए हैं, या भूतल पे क्यों प्रकट हुए कि जो देवी जी हैं उनको भी आसुरी भाव आ जाएगा, आसुर दुष्ट संग के कारण, तो वो उनका भी अकल्याण होगा। तो ठाकुर महाप्रभु जी प्रकट हुए और महाप्रभु जी ने चिंता व्यक्त की, ठाकुर जी प्रकट हुए, ब्रह्म संबंध की आज्ञा की, नाम निवेदन जीव को करा के भक्ति मार्ग में अंगीकार किया और उस जीव को प्रभु के सन्मुख किया है। तो कह रहे हैं कि ये महाप्रभु जी का प्रागट्य का प्रयोजन ही जो है वो जीव का कल्याण करना है। तो महाप्रभु जी सदा जीवों का हित ही करेंगे, हितकृत सताम, ये बात समझ लो। श्री हरिराय महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि भगवत सत्यात्मकत्वेन भगवद आज्ञा पूर्वक भगवद विचारित मार्ग प्रागट्य पूर्वकम स्वप्रागट्यम बोध्यते तेन तथात्वम। महाप्रभु जी सदरूप हैं, आनंद रूप हैं, इसलिए तो आप भगवान की जो आज्ञा हुई कि आप भूतल में प्रकट हो, और भगवान ने जो इच्छा किया था कि ऐसा पुष्टि मार्ग प्रकट हो जिससे हम जो देवी जी पुष्टि मार्गी जीव हैं वो प्रभु का आनंद ले पाए, इसलिए ठाकुर जी ने वो श्री महाप्रभु जी को प्रकट करके और ये कार्य सिद्ध करवाया है। तो महाप्रभु जी का प्रागट्य ही हम देवी जीवों का उद्धार के लिए हुआ है। तो हमारा तो सदा प्रभु महाप्रभु जी हित ही करेंगे, कभी अहित करेंगे ही नहीं। श्री वल्लभ के शरण जाएगा उसको कोई चिंता नहीं है। चिंता कापी न कार्या निवेदित आत्मिक कदापि भगवान पुष्टि तो न करी सिद्धि लौकिक। ये भी भाव हृदय में रखना है। और अपन मंगलाचरण में तो रोज ही पाठ करते हैं, चिंता संतान हंतारो यत्पादा मुजैन व स्वीय अनाथ निजाचार प्रणवामी मुहुर्मुहु। तो चिंता के समूह को और चिंता को दूर करने वाली श्री महाप्रभु जी की चरणामृत की रज है। तो ऐसे श्री महाप्रभु जी वो कैसे जीव का कल्याण करें, सदा कल्याण ही करेंगे, ऐसा विश्वास हमें श्री आचार्य चरण में हमें रखना है। और कह रहे हैं कि इसलिए श्री महाप्रभु जी इस भूतल में, इस कलयुग में हमारे लिए प्रकट हुए और कभी भी अहित नहीं करते हैं और विलंब भी सहन नहीं करते। भक्तों के हित में विलंब हो वो भी श्री महाप्रभु सहन नहीं करते हैं। सदा उनकी इच्छाएं, जो अलौकिक इच्छा है वो सदा पूरी करते हैं। जो अलौकिक इच्छा हमारी होगी ना, जो भक्ति में प्रतिबंध रूप है, उसको न श्री वल्लभ न हमारे श्री कृष्ण प्रभु पूरे करेंगे। लेकिन जो हमारी अलौकिक इच्छाएं हैं कि हमारी सेवा, हमारी भगवत कथा निरंतर चलती रहे, सदा गुरु और वैष्णव का संग प्राप्त हो, तो वो इच्छाएं ठाकुर जी हमेशा पूरी करेंगे। ये बात ध्यान रखो, इसलिए क्योंकि आप तो हितकृत सताम हैं, ये बात समझ लो। तो देखो ये सब नामों से स्पष्ट होता है कि श्री महाप्रभु जी जो हैं वो जीव का कभी कल्याण नहीं करते हैं, सदा कल्याण ही करते हैं। और इसके बहुत से अपने यहाँ देखो अपने महाप्रभु जी के चरित्र अपन जो थोड़ा अवलोकन करें तो चरित्र में बहुत से चरित्र ऐसे आएंगे जिसमें अपन को ये बात मिलेगी। जैसे कि अपन देखें कि देखो हाँ, महाप्रभु जी कई बार स्वयं साक्षात प्रत्यक्ष भी जीव का कल्याण करते हैं, कभी अपने जो सेवकों द्वारा भी जीव का कल्याण करते हैं। जैसे अपन देखें कि प्रभुदास भाट की वार्ता देखो, प्रभुदास जलोटा की, उनने वो जो अहिर की स्त्री थी उसको दही के बदले में मुक्ति दे दी। देखो उसका कल्याण हो गया कि नहीं हो गया। अब वहाँ महाप्रभु जी नहीं विराज, महाप्रभु जी विराज रहे थे, लेकिन महाप्रभु जी ने साक्षात नहीं, लेकिन अपने जो निज सेवक प्रभुदास जलोटा उसके द्वारा उसको मुक्ति दिवा दी, हित कर दिया। वासुदेवदास छकड़ा, वो तो पहले बड़े उद्यमी थे, बहुत लोगों को बड़ा कष्ट देते थे। और एक दिन जब वो स्नान करने आए नदी में, वहाँ कृष्णदास मेघन भी खड़े थे, वो तो सेवक थे श्री महाप्रभु जी के।
वो छींटा उड़ा रहे थे, उसको स्नान नहीं करने दे रहे थे। तो कृष्णदास मेघन ने कहा, अरे भाई दूर हट, तेरे छींटे उड़ रहे हैं, मुझे स्नान करना है। तो वासुदेव छकड़ा तो बड़े दादा थे, तुरंत मारने के लिए उन्होंने हाथ उठाया। हाथ उठाया, तुरंत कृष्णदास मेघन ने उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ लिया, वो हाथ छुड़ा ही नहीं पाए, और ऐसा हाथ पकड़ा कि सीधे महाप्रभु के शरण में उनको ले गए। और वासुदेव छकड़ा जो है सदा भगवत रस पे छके रहते। तो ये देखो, अपने सेवकों द्वारा भी जीवों का कल्याण किया है श्री महाप्रभु जी ने, स्वयं भी किया है। इस तरह अनेक वार्ताओं में ये बात आती है। और भी वार्ताएं हैं, जैसे कि अपने यहाँ जो प्रसंग है, जगन्नाथ राय जी का प्रसंग है, बहुत प्रसिद्ध प्रसंग है। उसमें धर्म के बारे में विवाद चल रहा था, और उसमें मुख्य ये प्रश्न थे कि जो भक्ति मार्गीय जो थे आचार्य, वो ये कह रहे थे कि सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्हीं की सेवा भक्ति मुख्य धर्म है। और जो मायावादी है वो कह रहे थे कि नहीं नहीं, अपना आत्मा ही परमात्मा है, कोई अलग भगवान नहीं है, हम ही खुद ही भगवान है, और वही ज्ञान होना वही उत्तम फल है। तो दोनों में झगड़ा बहुत चला। तो राजा भी बेचारा कन्फ्यूज हो गया कि क्या करना, अब इस झगड़ा का सॉल्यूशन कैसे लाना। तब वहाँ ऐसा नक्की हुआ कि स्वयं ठाकुर जी को अपन पूछें कि इसका प्रश्नों का समाधान क्या। तो जगन्नाथ राय जी के आगे एक कागज कोरा रखा गया और एक पेन भी रखी गई। उसमें ये बात पूछी गई कि सर्वश्रेष्ठ शास्त्र क्या है, सर्वश्रेष्ठ देव कौन है, सर्वश्रेष्ठ मंत्र कौन सा है, सर्वश्रेष्ठ कर्म कौन सा है। तो स्वयं जगन्नाथ राय जी ने उस वक़्त ये लिखा कि भगवान श्री कृष्ण की लिखी हुई कही हुई जो भगवद गीता सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण देवादिदेव हैं, और भगवान का जो नाम है श्री कृष्ण शरणं मम सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। उन भगवान की सेवा ही सर्वश्रेष्ठ कर्म है। तो इस तरह सबका समाधान भी हुआ। तो श्री महाप्रभु जी ने अपने सामर्थ्य से ये श्री जगन्नाथ राय जी से ये समाधान प्राप्त किया। तो देखो, ये अगर ये प्रसंग नहीं होता तो कई लोग बेचारे देवी जीव भी मायावादी हो जाते और पुष्टि मार्ग से भक्ति मार्ग से बहिर्मुख हो जाते। तो जीवों का कल्याण करने के लिए आपने जगह जगह पर शास्त्रार्थ करके और देवी जीवों को शरण लिए हैं। तो आप हित कर रहे हैं सब देवी जीवों का, ये बात भी समझो। और भी एक प्रसंग आया है, कुछ प्रसंग निकाले हैं मैंने, तो वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बैठक चरित्र में 5वां बैठक चरित्र है, उसमें ये बात आई है कि विश्राम घाट के ऊपर मथुरा में मुसलमानों की तरफ ऐसा एक मंत्र तंत्र बना दिया कि जिसमें कोई भी हिंदू यमुना जी का स्नान करने जाए तो वो जो मंत्र था उसका ये प्रभाव था कि चोटी गायब हो जाए और दाढ़ी आ जाए, तो मतलब हिंदू मुसलमान में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा कुछ मंत्र बना दिया था। इस कारण वहाँ सब बड़े परेशान थे कि यमुना स्नान करने कैसे जाना। तब वहाँ के सभी लोग महाप्रभु जी के शरण आए और कहा कि देखो इसने इस तरह किया है। श्री महाप्रभु जी वहाँ पधारे तो मंत्र का असर गायब हो गया वहाँ। और श्री महाप्रभु जी ने दूसरा मंत्र लिखवाया जिसमें मुसलमान वहाँ उनकी मस्जिद में जाए, वहाँ एक बाहर लगा दिया, तो वो मंत्र मस्जिद में जाए तो वो भी हिंदू बन जाए, ऐसा हो गया। तब सब लोग शरण आए और बादशाह भी डरा, तब बादशाह ने वो मंत्र वहाँ से उठवा लिया। तो ये देखो, ये भी एक मथुरा जी की बैठक चरित्र में ये प्रसंग आया है। तो महाप्रभु जी सबका देवी जीवों का कल्याण कर रहे हैं, ये बात इसमें स्पष्ट आती है। उसके बाद एक 16वीं बैठक जो है घरु वार्ता का प्रसंग है। 4 घरु वार्ता भी अपने यहाँ प्रसिद्ध है, जिसमें महाप्रभु जी का साहित्य मिल रहा है सब चरित्रों का। तो
घरू वार्ता में यह है कि अडेल में श्री महाप्रभु जी के आश्रित उनकी ज्ञाति की एक स्त्री रहती थी। वो सबको बड़ी परेशान करती थी। कोई अपरस में नहा के आया वैष्णव है या सेवक टहलवा, उनको अपवित्र वस्तु डाल के छिवा देती थी। ऐसे सब बहुत तकलीफ देती थी। सब लोगों ने कंप्लेंट की महाप्रभु जी को, ये हमको बड़ी परेशान करती है। तो श्री महाप्रभु जी ने कहा कि उस बाई की कोई भी एक वस्तु लेके आप आइए और तब आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। तब उसने एक दिन एक गंदा कपड़ा फेंका उसके सामने, तो वैष्णव के माथे फेंका गंदा कपड़ा। तो वो कपड़े को लेके महाप्रभु समक्ष आए सब वैष्णव, देखो आज तो ये बाई ने हद कर दी, ये गंदा कपड़ा फेंका है। तो श्री महाप्रभु जी ने उसको कपड़े को ठाकुर जी की रसोई में उसको धोआ के और रसोई में अग्नि में उसको डाल दिया। उसके कारण उस बाई की बुद्धि निर्मल हो गई और वो ठाकुर जी के सन्मुख हो गई। अब वैष्णव में भगवत भाव उसको हो गया। इस तरह से उस बाई की बुद्धि निर्मल करके उसको भी सन्मुख किया। ये महाप्रभु जी ने कितनी दयालुता बताई, उदारता दिखाई, उसको क्षमा करके उसको श्रेष्ठ फल का दान किया। तो देखो ये आपने हित किया, कल्याण किया उनका, ये भी बात इसमें अपन समझ सकते हैं। और भी प्रसंग हैं, कुछ निकाले तो हैं मैंने। चौरासी वैष्णव की वार्ता। ये वार्ता बहुत बड़ी है, लेकिन आप नोट करके रख लो। सुंदरदास माधवदास की वार्ता है, जिसमें जो दोनों बहुत मित्र थे, लेकिन सुंदरदास तो महाप्रभु जी के सेवक हुए, लेकिन माधवदास जो हैं वो एक प्रेत की उपासना करता था। तो सुंदरदास के मन में ये बात आई कि ये माधवदास भी महाप्रभु जी का सेवक बन जाए तो कृतार्थ हो जाए। लेकिन बहुत टेढ़ी खीर थी, तो लेकिन सुंदरदास ने उसको सन्मुख करवाया महाप्रभु जी के, और महाप्रभु जी ने अपने प्रताप से, अपनी प्रतिभा से उसकी प्रेत की पूजा बंद करवा के उसको भगवत सेवा कर दिया। तो प्रेत की पूजा तो तामसी बताई गई है, वो तो गीता में भी कहा है कि वो तो अधोगति करने वाली है। तो उस जीव का कल्याण श्री महाप्रभु जी ने किया। ये वार्ता भी 84 वैष्णव में आती है। उसके बाद एक क्षत्रिय की वार्ता है, परमानंद जी की वार्ता जो है उसमें क्षत्रिय की वार्ता आती है, जिसमें क्षत्रिय की वार्ता में ऐसी बात आई है कि वो उसके पिता के पास द्रव्य बहुत था, लेकिन सब सांसारिक विषयों में वो सब खो दिया। और जिस गांव में वो रहता था उस गांव के राजा ने भी उसका घर भी लूट लिया और वो क्षत्रिय को उसके माता पिता के साथ कैद खाने में डाल दिया। तो तब वो लोग वहाँ से भागे और भाग के एक वन में आए, कैद खाने से भाग के वन में आए तो वहाँ एक नार बाघ था, उसने माता पिता को मार दिया। अब ये क्षत्रिय जो था वो 14 साल का था बालक, वो क्या समझे, वो रो रहा था बेचारा, रोदन कर रहा था। भूखे प्यासे करे क्या आदमी, उसके पास कोई साधन भी नहीं था। और तभी श्री महाप्रभु जी पृथ्वी परिक्रमा करते करते उस वन में पधारे। तब वहाँ क्या देखते हैं, सघन वन था वो। तब क्षत्रिय को पूछा भाई तू कौन है। तब उसने अपनी बात सब बताई कि देखो मेरी तो ये स्थिति हो गई है, तो अब तो मैं आपके शरण आऊँ और आप ही मेरा उद्धार करो। तो महाप्रभु जी ने जल्दी से उनको जलपान करवाया उसको, और उसको महाप्रसाद लिवाया। उसका मन ठीक हुआ क्षत्रिय का, और फिर क्षत्रिय ने कि मैं आजीवन आपकी सेवा करूँगा। तब से महाप्रभु जी ने भी देखा कि तो देवी जी है, उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो,
और उसको श्री महाप्रभु जी ने दूसरे दिन नाम निवेदन करवाया और नवनीत प्रिया जी की जल की सेवा उसको सौंप दी। तो देखो ये श्री आचार्याचरण ने उसको जल की सेवा क्या सौंपी कि वो तो नवनीत प्रिया जी के स्वरूप में आसक्त हो गया और श्री नवनीत प्रिया जी साक्षात उसको बातें करते, अनुभव जताने लगे। तो कहाँ तो क्षत्रिय जो था बालक जिसका कोई ठोर ठिकाना नहीं था, अनाथ था, और कहाँ से महाप्रभु जी की कृपा से वो ठाकुर जी के अनुभव करने लगा। तो ऐसा कल्याण करने वाले श्री आचार्याचरण है। श्री महाप्रभु जी के शरण रहो, महाप्रभु जी की सेवा करो, तो आपको अवश्य सब आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये बात भी अपन इसमें देख सकते हैं। और भी प्रसंग हैं कुछ। राणा व्यास की वार्ता देखो 84 वैष्णव वार्ता में कि राणा व्यास जो है उनको विद्या का बड़ा मद हो गया था, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, अहंकार हो गया। तब सब काशी में जाके पंडितों से डिबेट में हार गया। तब उसको ये हुआ कि अब तो मैं जीने का ऐसे अपमान से जीने से क्या फ़ायदा, तो वो आत्महत्या करने के लिए गंगा नदी पे आ गए। तो श्री महाप्रभु जी संध्यावंदन कर रहे थे, किसी वैष्णव ने पूछा श्री आचार्यचरण को, कह रहे भाई आत्महत्या का क्या फल है। तब आपने कहा कि जो आत्महत्या करता है उसको 7 जन्म संसार में लेना पड़ते हैं। ये सुन के राणा व्यास जो है श्री महाप्रभु जी के शरण आए और अपनी सब विपत्ति निवेदन की। तो आपने कृपा करे चतुर्श्लोकी ग्रंथ पढ़ाया, उस ग्रंथ के प्रभाव से, उस ग्रंथ के पढ़ने के प्रभाव से सब पंडितों को जीत गए वो। तो ऐसे उनको कल्याण किया, पुष्टि मार्ग में आगे बढ़ाए। श्री आचार्याचरण ऐसे अपने भक्तों को कल्याण श्री आचार्याचरण करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं, कुछ कुछ प्रसंग मैंने निकाले हैं। तो ये देखो कि श्री महाप्रभु जी की चरित्र का अवलोकन करने से समझ में आता है कि श्री महाप्रभु जी जो है वो हमारे सदा कल्याण करेंगे, लेकिन हमें विश्वास बहुत ज़रूरी है। कैसे भी जीवन की परिस्थिति क्यों ना आवे, हर परिस्थिति में श्री प्रभु पे विश्वास रखो कि वो जो करेंगे वो हमारे अच्छे के लिए करेंगे, उसमें अपन को संदेह नहीं है। तो आप फिर वो परीक्षा आपने पास कर ली, फिर आपको कोई बाधा नहीं आएगी। और इसी बात को समझाते हुए गोविंदास जी ने पद भी गाया है, हितकृत सताम विनती सुनो हमारी। हे अपने भक्तों का कल्याण करने वाले श्री महाप्रभु जी, हमारी विनती सुनो। काल ब्याल की सत्वर गति देख भय उपजते भारी। काल रूपी जो ब्यार चल रहा है, हवा चल रही है, तेज हवा चल रही है, इससे आंधी चलती है क्या नहीं, उसमें तो सब कुछ उड़ जाता है, अपना घर बार सब उड़ जाए, इससे हमको बड़ा भय लग रहा है। बम्बई में तो आंधी नहीं आती है, लेकिन जैसे जो विषम प्रदेश है वहाँ बड़ी बड़ी आंधी चलती है गर्मियों के दिनों में। ऐसा लगता है कि हम तो अब गए, प्रलय हो गया, ऐसी आंधी चलती है। तो वो तो कुछ नहीं है, काल की आंधी तो ऐसी है कि हर जीव को उड़ा के ले जाता है। तो कह रहे हैं कि वो सत्वर गति है, उसको देख के बड़ा भय हो रहा है, भय उपजते भारी। बिन साधन उद्धरे अनेक जन मन वचन कर्म निर्धारी। इस काल की गति से बचना है तो हमें साधन करने पड़ेंगे। कौन से साधन? जो वेदादि शास्त्र में जो उपाय बताए हैं, सांख्य योग ज्ञान कर्म, इन साधनों को जीव करे तो हजारों जन्म में जाके उसको इस काल के पकड़ से वो छूटेगा। वो साधन तो हम कर नहीं पाएंगे, हमारे में वो सामर्थ्य नहीं है। फिर भी इसी महाप्रभु जी के शरण कोई जाए। देखिए ये 14 साल का बच्चा था, वो क्षत्रिय, उसके माँ बाप मर गए, घर बार लुट गया, फिर महाप्रभु जी के शरण गया तो नवनीत प्रिया जी उससे बातचीत करते थे। कहाँ तक फल मिला उनको। तो देखो श्री आचार्याचरण की ऐसी कृपा है। तो वही यहाँ समझा रहे हैं कि बिन साधन उद्धरे अनेक जन मन वचन कर्म निर्धारी। तजी निज धाम अवनी तल प्रगटे अपनी प्रतिज्ञा तारी। महाप्रभु जी अपने भक्तों का कल्याण करने के, हित करने के लिए अपना निज धाम, सदा जो आनंद में आप विराज रहे थे अपने प्रभु के साथ, वो छोड़ के हमारे लिए आप यहाँ भूमि में प्रकट हुए और अपनी प्रतिज्ञा पाली। अपनी प्रतिज्ञा ये है
हितकृत सताम, मेरे सेवकों का सदा मैं कल्याण करूँगा। ये हित करने के लिए आप जो हैं वो भूतल पे पधारे। तिहारो नाम उच्चार किए थे कटत कोटि जन जारी। आपका नाम उच्चारण करने से करोड़ जंजाल संसार के हैं सब कट जाएंगे। श्री महाप्रभु जी के नाम में ये सामर्थ्य हो। सर्वोत्तम सूत्र का कोई पाठ करे तो सब बाधाएं उसकी दूर हो जाएं। लेकिन हमको इसलिए पाठ नहीं करते बाधा दूर करने के लिए। हम तो श्री महाप्रभु जी के अनन्य भक्त हैं। उनके नाम आनंदात्मक नाम है। उनका पाठ और श्रवण कीर्तन करने मात्र से हमें आनंद मिलता है, सब अघनाश हो जाते हैं। इसलिए हम तो उन श्री आचार्य के नाम का उच्चारण करें। गोविंद जन मांगस है अंगरी रज नहीं चाहत संसारी। तो हम तो ये संसारी हमको नहीं चाहिए, हमको तो आपके चरणारविंद की रज चाहिए। बस आपकी चरणारविंद की रज मिल जाए फिर हम निश्चिंत हो जाएंगे, निर्भय बन जाएंगे, फिर हमें किसी बात की भी चिंता नहीं है। इसलिए हमें तो आपके संग मिले और महाप्रभु जी के सेवकों का संग मिलेगा तब भी हमारा उद्धार हो जाएगा। वासुदेवदास छकड़ा थे, उनको तो कृष्णदास मेघन का संग प्राप्त हुआ, उससे वो भगवत रस पे छके रहे, छकड़ा बन गए। तो देखो ये कितनी बड़ी बात है। ऐसी महाप्रभु जी का संग मिल जाए, एक रज भी मिल जाए हमें, तो हमारा तो जीवन कल्याण है। तो श्री आचार्य चरण हमारे प्रभु, उनमें पूर्ण विश्वास रखो कि सदा अपने भक्तों का हित करेंगे, कल्याण करेंगे और सदा उनका नामस्मरण करते रहो। किसी बात की डरने की जरूरत नहीं है। अपने भयग्रस्त मन से वो भाव निकाल दो और निर्भयता प्राप्त करो। बस हर परिस्थिति में ठाकुर जी हमारी रक्षा करेंगे। यही के पार के सर्वथा शरणम हरि कृष्ण एवं गतिर्भव। बस और विश्वास बहुत जरूरी है। अविश्वास हो न कर्तव्य सर्वथा बाधक। अविश्वास कभी भी नहीं करना है, वो बहुत बड़ा बाधक है। इस तरह से ये जो नाम है वो सर्वोत्तम सूत्र का नाम, जो भागवत के अनुसार भी हम देख चुके हैं और सर्वोत्तम सूत्र के अनुसार भी हमने देखा। तो आज का अपन यहीं अपने विराम करें। आज का सत्संग, कुछ प्रश्न है तो ज़रूर पूछ लीजिए, उसका भी उत्तर हम दे देंगे। तो थोड़ा समय है 5 मिनट का, तो क्वेश्चन आंसर मैं शुरू करता हूँ। प्रश्न जो है आप बताइए।